लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम ही बता रहा है हमें क्या रखना है, कैपिटल के बैलेंस को फिक्स रखना है, मतलब कैपिटल के बैलेंस को हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज नहीं करना। तो जब इसको हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज नहीं करना तो क्या सारी ट्रांजैक्शंस अपन इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं एक ही अकाउंट में? नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो हमेशा किस में जाएगी? आपके पास पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। तो अपन ने क्या कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का हमेशा फिक्स मेथड में कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अगर ये दो ट्रांजैक्शन ना हो। कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया विड्रॉल ऑफ कैपिटल को अपन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स दे रखा है तो वो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है और उस पर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दे रखा है दैट मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर हमने कहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके अलावा बाकी सारी ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर को सैलरी कमीशन देने की बात हो, पीएनएल में से उनका जो भी शेयर है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब इसमें आ जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस या इसका बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसका बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब पार्टनर ने निकाल रखा है पैसा बिजनेस से ज्यादा, और अगर इसका बैलेंस अगर डेबिट क्रेडिट है दैट मीन्स पार्टनर ने इतना पैसा फर्म में लगा रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड एक ही अकाउंट बनता है, सारी ट्रांजैक्शन इसी में ही आती हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, चाहे इसी में ही आएगा। और इसका बैलेंस भी आपके पास डेबिट क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन ने बात करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अपन ने कहा इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इससे पहले अपन ने ये समझा कि हमें किसी भी क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि मेथड फिक्स्ड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है। तो उसके लिए मैंने बताया तीन तरीके से क्वेश्चन दे सकता है आपको। पहला तरीका नीचे लिखेगा मेथड फिक्स्ड है, आपको स्पेसिफाई कर देगा कि मेथड कौन सा है, फिक्स्ड फॉलो करना है। दूसरा तरीका, जब भी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दे दिए, साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे दिए, या बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट तो एक ही मेथड में बनता है। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। तो फिर ये फिक्स्ड मेथड हो जाएगा। फिर तीसरा आ गया अपने पास में, अगर कैपिटल लिखते टाइम द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स ऐसे लिखने के बजाय अगर वो ऐसा लिखे द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर वर रुपीज इतना रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स कि वो वहां पे कैपिटल क्या है? फिक्स्ड, इसलिए मेथड हो गया फिक्स्ड। और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना दे रखा हो तो मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग फॉलो करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? फिर अगला सवाल ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते क्यों हैं? व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कल की पूरी क्लास अपन ने इसी पे लगाई थी। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए देते हैं ताकि किसी पार्टनर ने अगर अपने शेयर से ज्यादा कैपिटल लगा रखी है तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपन क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कैपिटल लगा रखी है सारे पार्टनर्स ने, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई मतलब बनता है कि नहीं बनता? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आप दो या ना दो, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास क्या उनको सेम प्रॉफिट्स मिलेंगे? यस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का लॉजिक कहां आएगा? जहां पर पार्टनर्स ने कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना लगा रखी हो, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। तो जिसने कम लगा रखी है, जितनी कम लगा रखी है उसको उतना परसेंट, जो भी जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट होगा उतना परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? जिसने अपने शेयर से ज्यादा लगा रखी है उसको देना पड़ेगा। अपन ने क्या कहा था इस सिचुएशन में? देखो 6 लाख रुपए टोटल कैपिटल थी फर्म की, 3 लाख 2 लाख 1 लाख लगानी चाहिए थी, बट इन्होंने लगाई कितनी? 2 लाख 250 और 150। तो इस केस में देखो कि ए ने 1 लाख कैपिटल क्या करी? शॉर्ट लगाई है आपके पास में, तो इसका मतलब इसको 1 लाख के ऊपर 10% देना पड़ेगा। तो 1 लाख का 10%, 10,000 इसको प्रॉफिट्स कम मिलेंगे।
तो हमने यही तो कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो कितने मिलते हैं इसको 75, बट अब कितने मिलेंगे 65, तो इसको 10,000 देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? बी को देने पड़ेंगे। बी ने कितने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं अपने शेयर के हिसाब से, 2 लाख के बजाय 2.5 लाख लगा रखे हैं, तो 50,000 बी ने एक्स्ट्रा लगाया। तो इस 50,000 पर इसको कितना परसेंट? 10%, 5,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। पहले 50 मिलता, तो अब इसको 55,000 मिलेगा। और सी के केस में भी यही देख सकते हो कि 1 लाख के बजाय 1.5 लाख लगाया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 50,000 पर 10%, 5,000 इसको भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। बात समझ में आ गई थी? तो हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा किसी ने कैपिटल लगा रखी है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सोचो आप कह रहे हो कैपिटल तो ज्यादा लगाओ लेकिन प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, तो क्या कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाना चाहेगा या नहीं लगाना चाहेगा? नहीं लगाना चाहेगा। सब यही सोचेंगे कैपिटल लगाए ना और प्रॉफिट मिलता रहे। तो इसलिए उसको कुछ नुकसान तो होना चाहिए ना। जिसने कम लगाया अपने शेयर से, तो उसको जितनी उसने कम लगा रखी है उतनी पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिस पार्टनर ने ज्यादा लगा रखी है उसको। लॉजिक क्लियर है? समझ में आती है बात तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर अपन ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हमने कहा ओपनिंग कैपिटल पे तो निकलता है, लेकिन इंट्रोडक्शन को भी ध्यान में रखेंगे और विड्रॉल को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे दो मेथड्स है हमारे पास। एक तो मेथड है आपके पास में 1 लाख पूरे साल तक, प्लस इंट्रोडक्शन है तो रिमेनिंग पीरियड का, माइनस विड्रॉल है तो रिमेनिंग पीरियड का। और दूसरा तरीका क्या है? बैलेंस मेथड। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? बैलेंस मेथड। 1 लाख की कैपिटल कितने दिन तक रही? 3 मंथ्स तक, तो 1 लाख पर 3 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%। फिर अपन ने बात करी कि आपके पास 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब कैपिटल कितनी होगी? 1,10,000 हो गई। तो 1,10,000 कैपिटल कितने दिन रही? अब 3 मंथ्स के लिए, तो प्लस 1,10,000 पर 3 मंथ्स का मिल जाएगा। और उसके बाद देखो कि अब 20,000 विड्रॉ कर ली, तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 90,000। तो 90,000 पर कितना दिन, कितने दिन तक कैपिटल रही? 6 मंथ्स तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% के हिसाब से। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे ऑलवेज। क्लियर है यहां तक? फिर अपन ने कहा कि समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल नहीं देते हैं, समटाइम्स क्या करते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन पढ़ो तो बड़े ध्यान से पढ़ना कि जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। वो कैसे पता चलेगा? क्या तो डेट दे रखी होगी, अदरवाइज कई बार ऐसा लिखता है पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग या आफ्टर एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स। तो मुझे बताओ ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट्स एडजस्ट करने के बाद ओपनिंग कैपिटल आती है या क्लोजिंग कैपिटल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ये लाइंस पकड़नी है वहां पर। ये सब छोटी छोटी बातें अगर आपको लॉजिक्स यहीं पर क्लियर हो गए, तो मैं कह रहा हूं ना कि कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो प्रैक्टिस की चीज है, कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है? तो हमने क्या कहा कि अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो क्या दे रखी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। फिर अपन ने कहा कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? बाय क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अभी सीखा। फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल कैसा बनता है और फ्लक्चुएटिंग में कैसा बनता है। फिक्स्ड में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन्स आती हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर तो सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें आ जाती हैं। तो जैसा भी मेथड होगा उसके हिसाब से अपन कैपिटल बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस उसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर टीचर्स आपको सिखाते हैं स्टेटमेंट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, है ना, ऐसे ऐड करवाते हैं, प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स, तब जाकर आएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर उसके अंदर इंट्रोडक्शन पे भी फिर उसमें कई चीजें करनी पड़ेंगी, वो रट्टाफिकेशन टाइप हो जाता है, बच्चा गड़बड़ कर देता है, तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको कर लेना है। ठीक है? आगे बात समझ लो। ये अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 43, तो ये सारा अपना हो चुका है। आज अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस करते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। क्या नाम है?
नीलकंठ महादेव। तो अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा, नीलकंठ और महादेव की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 को। नीलकंठ कैपिटल, महादेव कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट। और आपको ये समझ में आ गया कि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, दैट मीन्स कि मेथड कौन सा फॉलो है, कैपिटल का फिक्स्ड फॉलो किया है। ध्यान से देखें, पीएनएल अकाउंट 2021-22, इसका मतलब ये पीएनएल अकाउंट ये इस साल का प्रॉफिट है जिसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया। अगर ये बैलेंस यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं या इतना बैलेंस अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है? नहीं किया, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और सन्डी एसेट्स 30 लाख। ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग्स वर 30,000। तो एक बार लिखते टाइम इसको एक तो ऐसे लिख लिया करो, कैपिटल दे रखी थी तो कैपिटल से लिख लेते हैं। कैपिटल्स कितनी कितनी है? 10 लाख। इसकी भी कितनी है? 10 लाख। करंट अकाउंट दे रखा है तो मेथड कौन सा है, आप इसको यहीं पर लिख लिया करो और डबल अंडरलाइन जरूर कर लिया करो जिससे कि याद रहे। जब भी करंट अकाउंट है तो आपको समझ में आ गया मेथड फिक्स्ड। अब पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे रखा था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंदर, महादेव ड्राइंग्स वर 30,000। महादेव की जो ड्राइंग्स हैं 30,000 पूरे साल की। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹10 लाख। कौन सा साल है ये देख लो, ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और अब आपको यहां से समझ में आनी चाहिए थी कि ये जो बैलेंस शीट दे रखी थी, कैपिटल भी कौन सी डेट पर दे रखी है आपको? 31 मार्च 2020। तो ये कौन सी कैपिटल दे रखी है आपके पास? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? तो इसलिए डेट याद रखनी पड़ती है, कौन सी बैलेंस शीट की डेट कौन सी थी और प्रॉफिट कौन से साल की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। आगे देखते हैं, ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में कितना दे रखा है आपके पास? पीएनएल अकाउंट दे रखा है 2021-22 का 8 लाख, ये बैलेंस शीट में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? कमाया कितना था साल में? 10 लाख। कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? 8 लाख। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है @ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपकी बात यहां पर क्लियर हो गई। अब अपने को क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, और हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाएंगे इस क्वेश्चन में? फिक्स्ड मेथड। और फिक्स मेथड में सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन आती हैं? 2 ट्रांजेक्शन, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या नहीं है? अगर इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होती तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। तो 10 लाख ही ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो अपन डायरेक्ट इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन अपन अब इसमें कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीलकंठ महादेव। आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है टू बैलेंस कैरी डाउन, दोनों के 10 लाख। क्या इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखी है कि नहीं दे रखी है? अगर नहीं दे रखी तो क्या और कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा जब मेथड हमारा फिक्स्ड है? क्या कह रहे हो? नहीं, डेट वैसे अपन बनाओगे आप प्रॉपर तरीके से, बट अपन इन शॉर्ट ही लिखते हैं, या ऑलवेज पता है कि ये क्लोजिंग डेट पर है, ठीक है, बट लिखने की जरूरत नहीं होती, अपन इन शॉर्ट ऐसे बनाते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बट आप डेट लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, और ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी आपके पास, ये भी आ जाएगी 10 लाख और ये भी आ जाएगी 10 लाख। कोई प्रॉब्लम इसमें? और जब ओपनिंग कैपिटल आ गई तो अब आपको एक्साइटेड नहीं होना है और यहाँ पर सोचना है कि अपने पास जब ओपनिंग कैपिटल होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर तो निकलती है, बट आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या इंट्रोडक्शन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है क्वेश्चन में? नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्टली सिर्फ 10 लाख पे ही इंटरेस्ट निकालना है, तो अपन कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए। 10 लाख, बच्चा यही सोचता है, इतना कुछ दे रखा है, बच्चा दिमाग लगाएगा ही नहीं, सीधा इनको भी भर देगा इसी में ही। क्लियर? 10 लाख का 5% कितने पूरे साल के लिए निकलता है आपको पता है? ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल रही, अगर इंट्रोडक्शन या विड्रॉल नहीं है, अगर इंट्रोडक्शन या विड्रॉल नहीं है, अगर इंट्रोडक्शन या विड्रॉल, अगर इंट्रोडक्शन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल पूरे साल रही होगी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलता है 12 महीने का 12/12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 50,000। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो सामने चल रहा होता है उसको एंजॉय करना नहीं चाहते हैं और आप लोग अपना दिमाग कहीं और लगाते हैं, उसमें ऐसा था, उस सवाल में ऐसा था। अरे सवालों में मत जियो, कॉन्सेप्ट में जियो। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ गया तो ऐसा कोई सा सवाल नहीं है, मैं गारंटी देता हूं मेरे कॉन्सेप्ट के बाहर चला जाए, और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल, सेम निकलेगा। अब अगर सवाल में ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शीट से उड़ा दिया जाए तो सवाल चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो बैलेंस दे रखे हैं बैलेंस शीट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस दे रखे हैं आपके पास यहां पर, अगर इस बैलेंस शीट से, क्योंकि इसका यूज तो कुछ था ही नहीं, अगर मैं इसको उड़ा दूं तो ये सवाल बढ़िया सवाल बनेगा, और तब देखते हैं इसका आंसर कैसा होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं अब अपन। तो आइए अब देखते हैं, अगर मेथड फिक्स्ड होता, अगर फ्लक्चुएटिंग होता, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन नहीं होते तो क्या करते? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनता, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं अब इसको अपन? नीलकंठ और महादेव, नीलकंठ महादेव। और हमें पता है फ्लक्चुएटिंग में तो सब कुछ क्या आता है, इसी में ही आता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्या गिवन है अपने को? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है सबसे पहले, देखो तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी कैपिटल दे रखी है? 10 लाख, 10 लाख। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अभी दिया नहीं है, वो तो हमने दिया ही नहीं अभी। ड्राइंग्स कितनी थी महादेव की? टू ड्राइंग्स महादेव 30,000, महादेव की ड्राइंग्स थी 30,000। पता है आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो सब इसी में ही आता है। इसके बाद प्रॉफिट्स क्या कुछ अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कुछ प्रॉफिट्स? यस। बच्चा गड़बड़ क्या करेगा, सीधा 10 लाख लेगा, 10 लाख को बांट देगा, ये सबसे बड़ी गड़बड़ करेगा। तो ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट में अगर आपके पास में ये 8 लाख गिवन है तो इसका मतलब 10 लाख में से 8 लाख तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है। और किसी को मुझ पर भरोसा ना हो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन नाम की चीज बना सकते हैं आप, पीएनएल अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग। अब देखो ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ? तो बाय पीएनएल अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ?
कहाँ पे ये पीएनएल अकाउंट शो कर रखा है, एक्चुअल में यहाँ पे इनको पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखना चाहिए था ये, बट इन्होंने पीएनएल ही शो कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इस साल प्रॉफिट्स कितने हुए, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने ये लिखा 10 लाख। उसमें से क्लोजिंग बैलेंस कितना रख लिया अपन ने, 8 लाख। तो मुझे ये बताओ कितने प्रॉफिट्स अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। तो अब ये बताओ कितने अपन ने बांट दिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 लाख। ये 2 लाख सबको निकालना है ना, इधर टोटल लिखेंगे 10 लाख, यहाँ भी लिखेंगे 10 लाख, और 10 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख। अकाउंट्स में ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर क्या करें, एन्स कैपिटल, एन्स और एम्स कैपिटल, कितना, पीएसआर तो गिवन ही नहीं है, और जब पीएसआर गिवन ना हो, अगर गिवन होता तो हमने इसके ऊपर लिख दिया होता, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब अपन लिखते हैं, तो नहीं लिखा है, दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 लाख, 1 लाख। अब इस बात को यहां पर लिखना है अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें शो कर सकते थे डायरेक्टली, अपन 10 लाख में से 8 लाख को माइनस कर दो और बाकी को 1:1 में डिवाइड कर दो। अगर वो ना बनाते तो कुछ जरूर थोड़ी ना, पूछा थोड़ी ना है, लेकिन मैंने आपको बनाकर दिखाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 1 लाख, 1 लाख। अब सारी ट्रांजेक्शन हो चुके, देख लो एक बार रीड कर लिया करो, क्लोज करने से पहले फिक्स कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल थी, लिख दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, ड्राइंग्स लिख चुके हैं, प्रॉफिट्स आ गया है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, और कुछ है नहीं। तो इसका मतलब अब क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल। बताइए, तो इस तरफ का टोटल ज्यादा है 10 लाख, तो 10 लाख में से अगर 1 लाख माइनस कर दें तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बैलेंसिंग फिगर अब निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में ये नहीं लिखा, पहले दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमें कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें अलग हैं। पहला सवाल मैंने इसीलिए स्किप करवा दिया, जो 26 क्वेश्चन था वो स्किप इसीलिए कराया था, उसमें कुछ चेंज था। और ये आ जाएगा आपके पास 10,30,000, 10,30,000। तो ये कितना आ जाएगा, 9,30,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई अपने पास, बताइए। और जब ओपनिंग कैपिटल आ जाए तो क्या अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 12 महीने का बता सकते हो? ठीक है, फिर अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन एंड्स कैपिटल कितना आ जाएगा, 9 लाख पर 5%, 45,000। इंटरेस्ट ऑन एम्स कैपिटल 9 लाख पर 5%। ध्यान रखना इंट्रोडक्शन और विड्रॉल है नहीं, लेकिन कंसिडर सोचना जरूर है, जब भी निकालेंगे तो सोचना जरूर है कि क्वेश्चन में क्या इंट्रोडक्शन विड्रॉल है, नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। हाँ जी, कहाँ पे, पूरे साल का है ना, 12/12 मैंने करके दिखाया यहाँ पे, तो मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरे साल के लिए है ना ओपनिंग कैपिटल। आप इसके लिए भी समझें तो एस को ऐसे समझें, सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। कैपिटल यहां पर लिखें 1 अप्रैल 21, दिस इज 31 मार्च 22। ओपनिंग में कैपिटल है मान लो यहाँ पर 9 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ,
तो ये आ गया। और दूसरे वाले केस में इसमें ऐसा बनाकर देख लें कि यहाँ पर 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, तो यहाँ पर है 9,30,000। अब आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन और विड्रॉल नहीं है। ठीक है, बताओ क्या बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, लास्ट में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। तो ड्राइंग्स को लास्ट में अपन पहले 11th क्लास में, अगर किसी को वो भी याद नहीं है तो इतना तो याद होगा कि जब अपन बैलेंस शीट बनाते थे तो अपन कैपिटल में से क्या करते थे, ड्राइंग्स को लेस करते थे। पता है ये लेस क्यों करते थे? क्योंकि ड्राइंग्स जब करते हैं तो एंट्री क्या रहती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेजेस। अगर कैश विड्रॉ किया तो टू कैश, और अगर परचेज किया तो अगर गुड्स विड्रॉ किए तो परचेजेस। और फिर ये जो ड्राइंग्स अकाउंट है इसको सेट ऑफ कराते थे, तो ये डेबिट है तो राइट ऑफ कर देते हैं अपन इसको, दैट इज टू ड्राइंग्स। और ये किससे सेट ऑफ कराते हैं, कैपिटल से। तो एक एंट्री पोस्ट होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड जाकर क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। समझ में आ गया क्यों लिखा टू ड्राइंग्स? क्लियर है यहाँ तक रीजन? आगे बात समझ में।